जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेखा श्रीवास्तव है और मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हूँ ये तो सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज ही जानते हैं। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मेरी और गुरु जी की जर्नी जन्मों जन्मों की है। कहते हैं ना संगत जी, जब हम अपनी पिछली बातों को याद करते हैं, किस वक्त हमें भगवान ने संभाला था, किस वक्त हमारी रक्षा की थी, तो वो हर एक वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे हमेशा संभाल के रखा है, मुझे खरोच तक नहीं आने दी। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन इस जन्म में संगत जी, जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है वो 2023 अगस्त का टाइम था संगत जी, जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था। मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में सुना था और संगत जी, वो दिन था अगस्त 2023 का, जिस दिन मुझे गुरुजी के बारे में पता चला संगत जी, उसी दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ। संगत जी, हुआ क्या था, मेरा ब्रदर है, उसकी एक बेटी है। मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू गुरुजी के बारे में पता चला था, तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि गुरुजी है, उनकी बहुत मान्यता है। अगर उनसे हम कोई भी अरदास करते हैं या अपनी कोई भी विश होती है, अगर हम गुरुजी से मांगते हैं तो गुरुजी वो पूरी कर देते हैं। संगत जी, ये बात थी सुबह की और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ब्रदर है, उसकी एक बेटी है। तो संगत जी, शाम का टाइम था। मेरे ब्रदर की बेटी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं गार्डन वगैरह में चले जाते हैं, खेलते हैं। तो वो खेल रही थी, तो संगत जी क्या हुआ कि अचानक से वो झूले ले रही थी और वो अचानक से गिर गई और उसके सिर के ऊपर बहुत चोट लगी। और ना मतलब हम एक ये कह सकते हैं कि उसे जब देखा तो उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसका सिर बीच में से जैसे किसी ने ना अलग कर दिया हो, फाड़ दिया हो ना, इस तरह से उसकी सिचुएशन हो गई थी। तो उसमें उसकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई थी जब वो गिरी। तो उसके जैसे फ्रेंड्स थे, उन्होंने घर पे इन्फॉर्म किया। मेरे भाभी उस टाइम घर पे अकेले थे, ब्रदर नहीं था, वो काम पे गया हुआ था। तो जब भाभी को पता चला तो वो बहुत घबरा गई देख के, क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी और वो गिरी, उसका जैसे सिर पे काफी चोटें लगी और वो बेहोश हो गई, उसकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी। तो संगत जी, भाभी ने जैसे आसपास जैसे लोग थे उनको बोला, वो डॉक्टर के पास लेकर गए, भाई को फोन किया, भाई हॉस्पिटल में आया। डॉक्टर ने भी जब देखा तो उसकी जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग बहुत ही ओवर हो चुकी थी और बच्ची बेहोश भी हो गई थी। तो मतलब उसका जो केस था वो काफी ज्यादा सीरियस था और मैं अपने भाई के घर से थोड़ा ही दूर रहती हूँ। तो मुझे भी फोन आया, मैं भी वहां हॉस्पिटल पहुंची। उस टाइम जब मैंने बच्चे को देखा तो मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांपने शुरू हो गए, मतलब इतनी बुरी हालत थी। डॉक्टर उसे जल्दी से अंदर लेकर गए, उसके टांके वगैरह लगाए गए। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब डॉक्टर्स ने हमें कुछ भी नहीं बताया, हाँ ना कुछ भी नहीं बताया कि बच्चे की क्या हालत है, कुछ नहीं। डॉक्टर ने यही कहा कि आप भगवान से ही प्रे करो, हम तो कोशिश कर सकते हैं। वैसे संगत जी, आपको भी मालूम है कि डॉक्टर इस तरह से बातें नहीं करते कि भगवान से आप प्रे करो, क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि डॉक्टर ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस दिन जब डॉक्टर ने ये बात मुंह से निकाली तो एकदम से ऐसा लगा कि शायद पता नहीं क्या हो सकता है। इतनी देर भाई भी जैसे वहां पे आ गया। अ, तब तक डॉक्टर उसे अंदर ले गए थे और उसके टांके वगैरह लगाए गए, ड्रिप वगैरह चढ़ाई गई। तो उसे उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बहुत बुरी हालत थी। मतलब आज भी जब मैं वो दिन को याद करती हूँ, मेरी आंखों के आगे वो सीन आता है तो मेरी रूह कांप जाती है, वो सोच के, बच्चे की वो हालत देख के।
मतलब बहुत बहुत वाला, मतलब बहुत बुरी हालत थी। मेरी भाभी कंटिन्यू रोई जा रहे थे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से कि एक माँ के लिए बच्चा क्या होता है। तो उसके बाद संगत जी, मैंने उसी दिन सुबह ही गुरुजी के बारे में सुना था। पता नहीं क्यों अचानक से ही मेरे मन में गुरुजी का विचार आया, और ना मैंने ऐसे ही बोल दिया। मुझे पता नहीं था गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी, अगर सच में आप हो तो किसी भी तरह से बच्ची को ठीक करो। मैंने गुरुजी को बोल दिया। और संगत जी, हम ना 4 से 5 घंटे हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर हमें कुछ नहीं बता रहे थे। हमने काफ़ी बार डॉक्टर से पूछा, मेरे भाई ने पूछा, भाभी ने पूछा कि अगर इसकी हालत ठीक नहीं है, हम किसी और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर उसके बाद संगत जी, टाइम निकलता गया, निकलता गया। ऐसे करते-करते काफ़ी रात हो गई। डॉक्टर भी कंटिन्यू मतलब अंदर ही थे। उनको यही था कि बच्ची को पहले होश आए। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी मतलब उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया। उसके बाद संगत जी, ये बात लगभग थी जब मेरी भाई की बेटी को जब लगी थी, लगभग शाम का 6:30 बजे का टाइम, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा। और रात के 1 बज गए। डॉक्टर्स ने हमें कुछ भी नहीं बताया। और 1 बजे के बाद 1:30 बजे का टाइम होगा, डॉक्टर आए बाहर और उन्होंने बोला कि हमें ब्लड की ज़रूरत है और आप कहीं से अरेंज करवाओ। तो संगत जी, अब रात का टाइम, रात को, आधी रात को, 1:30-2 बजे के टाइम पे हम किसको बोलें ब्लड के लिए? क्योंकि उस टाइम कोई भी ब्लड बैंक वगैरह अभी नहीं खुला था और कोई नोन वगैरह में भी नहीं पता था। फिर हमने बच्ची का ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करवाया कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, कौन सा ब्लड चाहिए हमें। तो डॉक्टर्स ने हमें वो सारी डिटेल्स दी। तो संगत जी, मेरे ब्रदर का ब्लड ग्रुप वैसे तो बेटी के साथ मैच करता था, क्योंकि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मैच करता है। लेकिन मेरा जो ब्रदर है उसको डायबिटीज है, शुगर है। तो डॉक्टर ने उनका ब्लड लेने से मना कर दिया। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं कंटिन्यू गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी प्लीज कुछ चमत्कार करो, कुछ चमत्कार करो। संगत जी, इतनी देर में क्या होता है, एक कोई आदमी आता है, वो हमें इस तरह से परेशानी में देखते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि क्या हुआ। तो ऐसे ही मेरा जो ब्रदर है, भाभी है, वो उनके सामने रोने लग जाते हैं कि हमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो संगत जी, वो गुरुजी ही थे। और ये मैं बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि वो गुरुजी ही थे, क्योंकि वो जो आदमी था, उन्होंने बोला कि हमारा खुद का ब्लड बैंक है, आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। और ये बहुत कॉमन है कि इस ये ब्लड ब्लड ग्रुप का ब्लड इजीली मिल जाता है। तो पता नहीं संगत जी, वो इंसान कहाँ से आए, उन्होंने मेरे भाई को उसी ब्लड ग्रुप का ब्लड लाकर दिया। मेरे ब्रदर ने उनको बोला कि आप मुझे पैसे बता दो। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, आपकी बेटी मेरी बेटी। और संगत जी, उसके बाद हमें आज तक वो इंसान नहीं दिखा, और ना ही हमें ये पता कि जो उन्होंने ब्लड बैंक का नाम लिया था, वो हमारे एरिया में कहीं वो ब्लड बैंक है भी नहीं। ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा सत्संग था, मेरी लाइफ का, मेरे ब्रदर, मेरी भाभी की लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग था। और संगत जी, उसके बाद सुबह 4 बजे के करीब डॉक्टर आते हैं, अमृत वेला के टाइम पे। और वो बोलते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है और उसे होश भी आ गया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो टाइम हमारी लाइफ का बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन गुरुजी ने किस तरह से आके हेल्प करी, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं गुरुजी के बारे में पता था, लेकिन मैंने पहली बार गुरुजी से कुछ मांगा था, कुछ अरदास की थी। मैं सच में संगत जी कहना चाहूंगी कि ना,
मैं भगवान को मानती हूँ। मैंने ना आज तक मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी देवी-देवता से, किसी भी भगवान से मैंने आज तक कभी कुछ नहीं माँगा। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी परेशानियाँ आई हैं लाइफ में, बहुत मुश्किल टाइम मैंने देखा है अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने कभी भी भगवान से कुछ माँगा नहीं है, ना ही अपने लिए, ना ही अपनी फैमिली के लिए। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार, शायद हो सकता है कि मेरी लाइफ में पहली बार मैंने गुरुजी से माँगा था, और मैंने उस बच्ची की लाइफ माँगी थी गुरुजी से, और गुरुजी ने वो लाइफ दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का देना कभी नहीं दे सकती। मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला था, उसी दिन मेरी लाइफ में इतना बड़ा सत्संग हो गया, और मैं बहुत हैरान भी होती हूँ, क्योंकि मैं अब सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के। मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, उसी दिन से मेरा विश्वास जो है गुरुजी पर अटूट हो गया था। और मैंने कई सत्संग सुने हैं जिसमें संगत बताते हैं कि हमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, गुरुजी से मांगा भी है, काफी कुछ वो बताते हैं। लेकिन संगत जी, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने जब पहली बार गुरुजी के बारे में सुना, उसी वक्त, उसी दिन गुरुजी के आगे जो अरदास मैंने लगाई, वो गुरुजी ने मेरी सुनी और उसे पूरा भी किया। मैं इससे ज्यादा गुरुजी के लिए क्या ही कहूँ। संगत जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे शब्द कम कम रह जाएंगे गुरुजी की वडियाई करते करते। मैं गुरुजी के आगे, मुझे ऐसा लगता है कि शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है। संगत जी, एक मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, और अभी तक मेरे पास कोई भी बेबी नहीं है। और मैंने काफी कुछ अपनी लाइफ में सहा है, सुना भी है लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, कि लोग मुझे बहुत गलत गलत वर्ड से मुझे बुलाते हैं। दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि ये सब चीजें शायद अपने हाथ में नहीं होती। मैं ना, एक बार मुझे याद है संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी लास्ट ईयर ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। तो संगत जी, मैं ना गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद एक दिन सत्संग सुन रही थी। आई थिंक संगत जी, वो टाइम था 2024 का ही, जनवरी एंड का या फिर फरवरी एंड का, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मतलब यही टाइम था, क्योंकि सर्दियों का टाइम था। और मैं ना धूप में बैठ के सत्संग सुन रही थी। तो उस दिन ना मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि ना हमारे रिश्तेदार में ही मेरी एक ना दूर के कोई ना ताई सास लगते हैं, वो आए थे। और ना, जैसे कि ना उनको पता ही था कि जैसे मेरी शादी को 12-13 साल हो गए हैं, तो वो ना आके जैसे गलत गलत बोलने लग गए, मेरे मदर इन लॉ को भी बोलने लग गए कि ना आप इसका इलाज नहीं करवाते हो, अब सारी उम्र ये बांझ ही रहेगी, मतलब इस तरह से वर्ड वो यूज करने लग गए। माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरु जी। तो काफी कुछ उन्होंने बोला, जिससे ना मेरे मदर इन लॉ का भी मूड बहुत ऑफ हो गया, मेरा भी बहुत ऑफ हो गया। क्योंकि ना मेरे मदर इन लॉ सच में संगत जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैं मानती हूँ कि उनको भी अपने घर में एक बच्चा चाहिए, उनका पोता पोती कोई भी, लेकिन ना उन्होंने कभी भी ना मुझे इस चीज का एहसास नहीं होने दिया कि वो इस चीज को चाहते हैं। अगर मैं कभी उनको बोल भी देती हूँ ना कि मम्मी, मैं कहीं दिखा लेती हूँ, मैं वहां जा आती हूँ इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर, तो वो मुझे मना कर देते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तू इतना मत सोचा कर, तू अपना मस्त रहा कर, किसी की परवाह मत किया कर, मतलब वो मेरा बहुत साथ देते हैं। तो ना संगत जी, उस दिन ना जैसे मेरे वो आए थे जो हमारे रिलेटिव्स, वो मेरे को इस तरह से गलत बोल के गए। तो इससे ना मेरा और मेरी मदर इन लॉ दोनों का मूड बहुत ऑफ था, और ना मैं उस टाइम तक गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी। तो ना मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी धूप में बैठ के। तो ना संगत जी, उस सत्संग में ना, वो सत्संग संगत जी
बहुत डिफरेंट सत्संग था। मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड उसमें एक भी चीज नहीं थी, बहुत डिफरेंट सत्संग था। तो ना लेकिन लास्ट में संगत जी क्या होता है, मैं पूरा सत्संग सुनती हूँ। लास्ट में आंटी जी क्या बोलते हैं कि ना गुरु जी उन सबको ब्लेस करें जो एक बच्चे की अरदास करते हैं गुरु जी से। संगत जी मैंने आज तक गुरु जी से बच्चे की अरदास नहीं की, मैं सच में कहूंगी मैंने नहीं की, क्योंकि ना मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं ना भगवान में विश्वास रखती हूँ और मैं इन चीजों पे भी बिलीव करती हूँ कि ये हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे कर्मों का ही है जो मुझे बेबी नहीं हो रहा। मैंने कभी गुरुजी से इस चीज के लिए अरदास नहीं की, क्योंकि ना गुरुजी कहते हैं कि मंगो ना मन्नो, और मैं हमेशा गुरुजी को मानती हूँ। मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम मांग मांग के ना भगवान से वो चीज पा तो लेते हैं, शायद कई बार वो चीज हमारे लिए सही नहीं होती। तो ना इस चीज के लिए मैंने कभी भी संगत जी गुरु जी से कोई शिकायत नहीं की। तो ना उस दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ना आंटी जी ने जैसे बोला कि ना मुझे गुरु जी का ड्रीम आया है और गुरु जी ने कहा है कि जिनको कोई भी बेबी नहीं हो रहा, मैंने उनको बच्चा ब्लेस कर दिया है। इस तरह से वो उनकी, मुझे एग्जैक्ट लाइनें नहीं याद, काफी टाइम हो गया, जनवरी फरवरी की बात है। तो इस तरह से आंटी जी ने बोला, तो मैं ना पूरा सत्संग मैंने सुना, तो उसमें ना बच्चे से रिलेटेड कोई भी बात नहीं थी। तो लास्ट में जैसे जाते जाते आंटी जी ने, मतलब सत्संग एंड करते करते आंटी जी ने ये बातें बोली, तो मैं बड़ी हैरान सी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे अपने आप इस तरह से महसूस हुआ। और संगत जी उसके बाद मैंने ना गुरुजी से कभी भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कभी भी गुरुजी से बच्चे के लिए अरदास नहीं की। तो मैंने बस वो सत्संग सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना गुरुजी को पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए। तो ना संगत जी उसके बाद थोड़ा टाइम निकल गया, और ये बात है संगत जी मार्च की। मार्च में जैसे होली के आसपास की बात है। तो पता नहीं होली से थोड़े दिन पहले की बात है, पता नहीं होली से थोड़े दिन बाद की बात है, मतलब इसी टाइम की है, क्योंकि ना इस साल ना होली जैसे लास्ट में थी। तो संगत जी शायद पहले की ही बात है, तो होली से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद 15 तारीख के आसपास की बात है। तो ना मुझे ना पता नहीं क्यों संगत जी, मैंने, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, मेरे पास बेबी नहीं है, और कभी भी मैंने चेक करने की तो ट्राई की ही नहीं, क्योंकि कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो पता नहीं संगत जी वो 10 से 15 तारीख के बीच में पता नहीं क्यों मुझे बार बार गुरु जी ये फील करवा रहे हैं कि तू चेक कर। संगत जी मैंने सच में, मैंने नहीं कभी भी चेक किया। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये चीज महसूस हो रही थी। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला, तो उन्होंने ना मुझे प्रेगनेंसी चेक चेक करने के लिए किट ला कर दी। और संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने वो चेक किया, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कंसीव कर लिया। जो चीज संगत जी 13 साल में नहीं हो पाई, वो चीज गुरुजी ने किस तरह से मेरे बिना मांगे वो पूरी कर दी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सच में कहूंगी संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ बहुत बहुत बदली है। जहाँ 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 आके ना संगत जी मेरी उम्मीद खत्म हो जाती थी ना, वहां वहां पे गुरुजी ने मुझे एक रास्ता दिखाया है, मुझे एक नई किरण दी है, जिससे संगत जी मेरी लाइफ में फिर से वो खुशियां आई हैं। मैं बहुत जगह पे आके टूटी हूँ, लेकिन गुरुजी ने सच में मुझे बहुत बहुत संभाला है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद हमने डॉक्टर को भी चेकअप करवाया, और डॉक्टर भी ये चीज देख के बड़े हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन संगत जी मतलब गुरुजी ने उन सब की बोलती बंद कर दी, जो मुझे इस तरह से गलत गलत वर्ड से बुलाते थे, जो मुझे गलत बोलते थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संगत जी ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, ये भगवान को ही मालूम है कि उन्होंने हमें क्या देना है क्या नहीं देना, सब कुछ उन्हें मालूम है। और मैं गुरु जी का सच में दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
और संगत जी, अब गुरु जी की कृपा से मुझे 7 मंथ चल रहा है और मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये मेरी जो जर्नी रही है 7 मंथ तक की, प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि एक तो संगत जी एज का भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में आई हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत स्मूथ सी मेरी ये जर्नी रही है। ये 7 महीने की जर्नी मेरी बहुत बहुत टफ रही है। मतलब कई बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन फिर गुरुजी मुझे कहते थे कि मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, अब तो बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। और संगत जी, सच में अब तो सिर्फ 2 महीने हैं, उसके बाद गुरुजी ने जो भी मुझे ब्लेस किया है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल जो भी होगा, बस मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी वो हेल्दी हो, ठीक-ठाक रहे। हमेशा बस मैं हमेशा गुरुजी से यही चाहती हूँ कि गुरुजी बस आपकी रज़ा में मैं रहूँ, कभी भी आपसे कुछ ना माँगूँ। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं गुरुजी से कभी ना माँगूँ, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हम ना बोल देते हैं और सच में संगत जी गुरुजी सुन भी लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी ने जो भी मुझे बेबी ब्लेस किया होगा, चाहे वो बेबी बॉय हो, बेबी गर्ल हो, जो भी हो, मैं उसका शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर उससे पहले गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे, तो वो भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर पाऊँ। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला, गुरुजी ने क्या बुलवाया है। तो संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दिव्या है और मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि इससे पहले मैंने जो भी सत्संग आंटी जी को भेजे हैं, आंटी जी ने सारे सत्संग शेयर किए हैं। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहें। तो आज का सत्संग संगत जी मैं शुरू करती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में आपको बताया था कि मेरी मैरिज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो कि गुरुजी की कृपा से सब सॉल्व हो गई और मैं अब गुरुजी की कृपा से मैरिड हूँ और बहुत खुश भी हूँ। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही है मेरे पे, मेरे अंकल जी पे, मेरे पूरे परिवार पे। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखा है, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में आपको बताया था कि मेरी शादी हो गई है और मैं अब उसके आगे का सत्संग जो है वो मैं शेयर करती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि मेरी ना शादी को अभी 4 या 5 दिन हुए थे और ना मेरे जो इन-लॉज़ हैं संगत जी, वो लड्डू गोपाल को बहुत मानते हैं, वो वृंदावन जाते हैं। और लेकिन मैं अपनी लाइफ में ना ही कभी वृंदावन गई थी और ना ही मैंने अपने घर में कभी लड्डू गोपाल मतलब रखे हैं, ना ही मेरे कोई नोन में ऐसा है जिनके यहाँ पे लड्डू गोपाल थे। और मैं तो गुरुजी के साथ ही जुड़ी थी, वो भी मुझे 2 साल ही हुए हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए। उससे पहले संगत जी, हमारी फैमिली में माता रानी को बहुत माना जाता था, लेकिन लड्डू गोपाल को मतलब मैंने नहीं इस तरह से कभी भी माना। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे विश्वास नहीं है, मुझे भरोसा है, हर किसी में भरोसा है, श्रद्धा है मेरी, लेकिन कभी हाँ मैंने रखे नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी केयर किस तरह से करते हैं, उनका किस तरह से ध्यान रखते हैं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो हुआ क्या संगत जी कि ना
हमारे घर पे ना लड्डू गोपाल थे, जैसे होता है ना कि शादी पे रिश्तेदार आए होते हैं, 1-2 दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं सभी अपने-अपने घरों में। तो संगत जी ऐसा ही हुआ कि ना 2-3 दिन हमारे वहाँ पे इन-लॉज़ में मेरे जो रिलेटिव्स थे वो रुके हुए थे। 2-3 दिन के बाद धीरे-धीरे सभी अपने-अपने घरों पे जाने लगे और ना संगत जी 4 या 5 दिन निकले होंगे। अ, उस दिन ना कोई भी नहीं था, मतलब घर पे जो रिलेटिव्स थे वो सभी चले गए। मेरे मदर इन लॉ भी ना किसी के घर पे गए हुए थे, जैसे कोई मिठाई वगैरह देने इस तरह से। तो ना कोई भी नहीं था घर पे, मैं अकेली थी और ना संगत जी मुझे ना अचानक से घर से ना आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ना मैं इधर-उधर देखने लग जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और मैं घर पे अकेली थी, जैसे होता ही है, नया-नया घर है मेरे लिए और इस तरह से घर पे अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं थोड़ा-सा डर भी गई। तो फिर ना मैंने इधर-उधर देखा, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर ना मेरे को ना ऐसे लगा जैसे ना ये सारी आवाज़ें ना मंदिर से आ रही हैं। तो संगत जी ना मैं ना मंदिर की तरफ अभी जा ही रही थी, तो मुझे ना मतलब बड़ी तेज़-तेज़ सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अब मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, मैंने तो मतलब मुझे और किसी के बारे में नहीं पता था। तो ना संगत जी मैं ना जय गुरुजी करने लगी, गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं इस तरह से गुरुजी का मंत्र जाप बोलने लगी और संगत जी मैं मंदिर की तरफ जाती हूँ और मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि ना जो लड्डू गोपाल का झूला था, वो अपने आप से हिल रहा है, जैसे ना लड्डू गोपाल झूले ले रहे हैं। और ना मैं इस तरह से देख के ना अचानक से मतलब घबरा जाती हूँ कि मतलब घर पे कोई भी नहीं था संगत जी और वो लड्डू गोपाल का झूला किस तरह से अपने आप झूल रहा है। तो ना मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें ना पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। तो ना मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने फटाफट अपने अंकल जी को फ़ोन किया और ना मैंने उनको ना बताया कि ऐसे-ऐसे ना कि मम्मी भी घर पे नहीं है और ना घर से ना बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आवाज़ें ना मंदिर से आ रही हैं और मैं मंदिर की तरफ जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल का जो झूला है वो अपने आप से झूल रहा है। तो ना मेरे अंकल जी के लिए ये बात बहुत कॉमन थी क्योंकि ना उन्होंने लड्डू गोपाल की जो इस तरह से मिरेकल थे, चमत्कार थे, वो देखे हुए हैं अपने घर में। तो संगत जी मुझे बहुत अजीब-सा लगता है। तो ना वो मेरे को कहते हैं कि कुछ नहीं होता, लड्डू है वो खेल रहा होगा। तो संगत जी मैंने कभी इस तरह की अपनी लाइफ में चीज़ें नहीं देखी, तो मेरे लिए भी ये सब कुछ बहुत नया था। तो ना फिर संगत जी मैं गुरुजी को याद करने लग जाती हूँ और मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलती, जब तक मेरी मदर इन लॉ नहीं आते। तो उसके बाद संगत जी आधा पौने घंटे के बाद मेरी मदर इन लॉ आते हैं, मैं उनको बताती हूँ ऐसे-ऐसे हुआ। तो मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला कि कुछ नहीं होता, कि लड्डू है वो खेल रहे होंगे। तो मैंने उनको ये भी बताया कि आवाज़ें भी आ रही थी, वो कहते हैं हाँ, कुछ नहीं होता, वो खेलते-खेलते जैसे हँसते-खेलते हैं, तो वो इस तरह से आवाज़ें करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बहुत नई थी और संगत जी उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि उससे पहले क्या हुआ संगत जी कि ना गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि ना मैं आज तेरे घर पे कान्हा रूप में आऊँगा। और संगत जी उस दिन लड्डू गोपाल इस तरह से खेल रहे थे और मेरे को फिर गुरुजी का वो मैसेज याद आया कि गुरुजी ने तो मुझे कहा था कि मैं तेरे घर पे कान्हा रूप में आऊँगा और लड्डू गोपाल के रूप में गुरुजी हमारे घर आए और मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ नई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन गुरुजी संगत जी जो हमें मैसेजेस देते हैं, वो गुरुजी करके दिखाते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख वार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर हम सब पे बनाए रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना। तो संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी मेरा ये सत्संग भी आप जल्दी अपलोड कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।